दोस्तों, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कुरियर कंपनी है, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं आज के दिन। देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसे रहा। डेटा एक्चुअली लाख में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो अगर कंपनी की टोटल रिवेन्यू की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में, तो कंपनी का टोटल रिवेन्यू 1430 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 1523 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है लगभग 6% के आसपास यहाँ पे घटते हुए दिख रहा है। जबकि लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 1333 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे जो है लगभग 7% के आसपास बढ़ते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 1348 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1314 करोड़ के आसपास था। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 1290 करोड़ के आसपास का था, 1228 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो कंट्रोल होते हुए दिख रहा है, जबकि ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट की बात की जाए, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 55 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 81 करोड़ का था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 78 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 32% के आसपास यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईयरली बेसिस पे अगर बात करें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है लगभग 29% के आसपास डिक्रीज हुए हैं। इसके बाद कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात की जाए तो 23.24 का प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 34 का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लगभग 33 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस में दोनों में कंपनी के जो अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस वो भी जो है डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के असेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो असेट है कंपनी का वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखा है। पिछले साल जो है 1046 करोड़ के आसपास का असेट था, अभी बढ़कर 1070 करोड़ के आसपास हो गया है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, पिछले साल 73 करोड़ के आसपास था, अभी 76 करोड़ हो गया है। अदर इंटेंजिबल असेट्स जो है वो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। पिछले साल 70 करोड़ के आसपास था, अभी 57 करोड़ बचा है। जबकि फाइनेंशियल असेट्स की बात की जाए तो अदर फाइनेंशियल असेट्स भी यहाँ पे ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आए। पिछले साल 88 करोड़ के आसपास था, अभी 91 करोड़ के आसपास हो गया है। इसके बाद लास्ट में अगर देख ली जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है 75% की, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखी जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 5.98% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 5.46% हो गई है। अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 12.5% की शेयर होल्डिंग थी, अभी इंक्रीज होकर 13.04% के आसपास की डीआईएच की शेयर होल्डिंग हो गई है कंपनी में। इसके साथ साथ कंपनी ने 25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। और कंपनी के जो रेवेन्यू रहे हैं वो 7% के आसपास ईयरली बेसिस पे तो बढ़ते हुए दिखे हैं, बट प्रॉफिट जो है क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्जिन से लगभग मोर देन 30% के आसपास घटते हुए नज़र आए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए निगेटिव चीज़ रही है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स है फाइनेंशियल से कंपनी के वो ख़राब रहे हैं, बट डिविडेंड का जो अमाउंट है 25 रुपीज़ का वो एक प्लस पॉइंट रहा। और शेयर होल्डिंग की अगर बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, बट डीआईएच की शेयर होल्डिंग यहाँ डिक्रीज हुई है क्वार्टरली बेसिस पे। एफआईआई की शेयर होल्डिंग डिक्रीज हुई है क्वार्टरली बेसिस पे, बट डीआईएच ने उसको कंपनसेट किया है और क्वार्टरली बेसिस पे अपना स्टेक जो है उसको इंक्रीज किया है।